आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलते यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है तीसरा विश्व युद्ध। 10 अप्रैल 1998 को कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हिंसक और अहिंसक वृत्तियों के बीच लड़ा जाएगा। पिछले दोनों विश्व युद्ध हिंसक और अहिंसक वृत्तियों के बीच लड़े गए थे। उस समय भी हिंसक नाजियों का पतन हुआ था। विश्व में दोनों विश्व युद्ध विश्व में शांति स्थापित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे। हिंसक वृत्तियां पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के थोड़े समय बाद ही तामसिक वृत्तियों ने फिर उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। परंतु तीसरा विश्व युद्ध हिंसक वृत्तियों को संपूर्ण विश्व में लगभग समाप्त कर देगा। संपूर्ण विश्व के भविष्य दृष्टा संतों की भविष्यवाणियों के अनुसार 21वीं सदी में लगभग संपूर्ण विश्व वैदिक धर्म स्वीकार कर लेगा, जिसे आज का विश्व हिंदू धर्म के नाम से जानता है। हिंसा द्वारा जिस धर्म का जन्म हुआ वह विश्व में शांति स्थापित कर ही नहीं सकता। अतः जो धर्म अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, वही धर्म पुनः विश्व में शांति स्थापित करेगा। विश्व के अनेक संत पुरुषों की भविष्यवाणियों के अनुसार मानव जाति का दिव्य रूप विश्व के अनेक संत पुरुषों की भविष्यवाणियों के अनुसार मानव जाति का दिव्य रूप में रूपांतरण क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सन 2019 तक लगभग पूर्ण हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई मन संचालन कर सकते हैं। जय गुरुदेव,
जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन अगर अपनी कुछ अनुभूतियां या अपने जीवन में गुरु कृपा के फलस्वरूप जो परिवर्तन हुआ है उसके विषय में अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। गुरु की कृपा से ही हम उनसे जुड़ते हैं और गुरु की कृपा या गुरु की इच्छा जब तक नहीं होती है तब तक हम उसके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसकी करुणा जब बरसती है तब वो स्वतः हमारे आज्ञा चक्र पर आ जाते हैं दर्शन देने, और जब गुरुदेव आज्ञा चक्र में विराजते हैं तभी हम लोग का सही ध्यान लगता है और हम लोग समाधि की अवस्था तक विकसित हो सकते हैं। इसलिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक इस क्षेत्र में अत्यंत जरूरी है। और गुरु की कृपा, गुरु तो भीतर में ही है, गुरु सब कुछ जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं, हमारे मन के विचारों को जानते हैं। तो भीतर से पूर्ण सच्चाई, पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ भाव से गुरु सेवा की भावना भी हमारे भीतर में रहना चाहिए। तभी गुरुदेव आज्ञा चक्र में आकर दर्शन देते हैं और हमें जीवन मुक्त की अवस्था तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए गुरु की कृपा पाने के लिए हमें अधिक से अधिक सच्चाई का पथ अवलंबन करना है, अधिक से अधिक निस्वार्थ सेवा भाव के पथ को चुनना है बिना किसी लालच के। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन, विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, मैं जी जी। जो है दो चार बातें शेयर करना चाह रहा था। जय गुरुदेव। बोलिए गुरु भाई। गुरु भाई, हम सब लोगों ने देखा है कि गुरुदेव ने तो अपने दर्शन में, अपनी सिद्धियों की आराधना में सभी तरह की समस्याएं जो हैं उसको बताया है कि वो सब दूर हो जाती हैं। इंग्लिश में भी बोला, हिंदी में भी बोला। हिंदी में आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक, और अंग्रेजी में फिजिकल डिसीज, मेंटल डिसीज और स्पिरिचुअल डिसीज। तो अब ये जो स्पिरिचुअल डिसीज है, आदि दैविक जो है, इसको लेके समाज में बड़ी भ्रांति है। कई लोग जो है उनको कुछ समस्याएं होती हैं तो वो सोचने लगते हैं कि हमें कोई भूत प्रेत ने पकड़ लिया, कोई तामसिक शक्ति ने पकड़ लिया। और हमारे समाज में ही कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जिन्हें तांत्रिक भी कहा जाता है, ओझा भी कहा जाता है और भी बहुत कुछ। तो वो लोग जो है उनको और भी ज्यादा भ्रमित कर देते हैं कि आपके अंदर कोई तामसिकता है, कोई भूत प्रेत है, और हम जो है तरीका जो बताएंगे उसको करो तो वो भूत प्रेत भाग जाएगा। और वो फिर तमाम तरह की उनको तरीके बताने लगते हैं, अपनी बातों में वो उलझा लेते हैं। अब वो आदमी तो एक तो बेचारा वैसे ही परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या समस्या आ गई मेरे जीवन में अचानक, और फिर उसको जो है भ्रमित कर दिया जाए कि ये आपके साथ जो हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके अंदर तामसिकता है, भूत प्रेत है। एक तरफ तो हमारे समाज के लोग बेचारे इतने सीधे साधे, इतने भोले भाले होते हैं कि अगर कोई वैसे भी अगर किसी को बोल दे ना, वैसे भी किसी को भ्रमित करने के लिए बोल दे कि भाई आपको ये जो नींद नहीं आती, या जो आपको ये जो चक्कर आते हैं, या फिर आपके जो है दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं,
या जो मन आपका अशांत रहता है, तो ये तामसिकता की वजह से है। तो समाज में हमारे बेचारे इतने सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं कि अगर वैसे ही उनको कह दिया जाए कि आपको तो तामसिकता ने पकड़ रखा है, आपको तो किसी भूत प्रेत ने पकड़ रखा है, या आपको जो है आपके खानदान में कोई पितर हैं, पितर दोष है जी, और वो पितरों ने आपको परेशान कर रखा है क्योंकि उनको शांति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। तो इस तरह की लच्छेदार बातों में भ्रमित करके तो वैसे ही अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वो भी उन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं। हम देखते हैं समाज में कि पढ़े लिखे लोग भी, और गुरुदेव ने भी अपनी लेखनी में लिखा है कि वो अपनी जो है काली काली शक्ति जो है उसके जाल में वो उलझा लेते हैं, भ्रमित कर लेते हैं, और लोग बेचारे फिर उनका पैसा भी खर्च होता है और वो परेशान भी रहते हैं, समस्या वहीं की वहीं रहती है। तो ऐसे में ये हम सब का एक फर्ज है, जिम्मेदारी है, एक गुरु सेवा है कि हम सबको बताएं कि देखिए हमारे गुरुदेव ने जब ये बात कही है, बार बार कही है, हर मंच पे से कही है और स्पष्ट रूप से कही है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो या कोई भी परेशानी हो, सांसारिक समस्या हो या फिर जो है कोई दैविक समस्या हो, हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। हर मंच पे से गुरुदेव ने हर स्पीच में बार बार बोला है, और ये भी बोला है कि इन तीनों के अलावा और कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कौन से तीन जो उन्होंने बोले हैं? वही जो मैंने अभी बोले थे, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। फिजिकल डिसीज, मेंटल डिसीज और स्पिरिचुअल डिसीज। और यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सारी स्पीच जिसमें गुरुदेव ने बोला है इससे बाहर कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, और आपके सारे दुख इसी आराधना से दूर हो जाएंगे। और आराधना इतनी सिंपल है, इतनी आसान है कि हम सब जानते हैं। सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना है खाली पेट, और दिन में जो है ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, वो भी मानसिक जाप करना है। तो हमें कोई, ना हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे, ना कोई हमारे को डिस्टर्ब कर सकता। अपने काम करते जाइए, मानसिक जाप करते जाइए, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी फिर भी लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं, गलत लोगों के पास जा रहे हैं, और वो गलत लोग उनको जो है बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये एक मैं चाहता हूं थोड़ा सा इस पे चर्चा हो कि पहले तो ये तामसिकता और भूत प्रेत का नाम लेके जो उलझा दिया जाता है, तो उसके बारे में भी लोगों को कहा जाए। ये कौन तय करेगा कि भाई कोई वास्तव में भूत है, आत्मा है, कोई तामसिकता है? कौन तय करेगा? और दूसरा ये कि अगर गुरुदेव की बताई हुई साधना को आप करोगे तो कोई भी परेशानी है, चाहे वो आत्मा है, तामसिकता है या नहीं भी है, तो आपको तो वैसे ही मुक्ति मिल जाएगी। गुरुदेव तो गारंटी लेते हैं। गुरुदेव ने अपनी गारंटी लेते हुए कहा है कि मेरे मंत्र के अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं जपोगे, वरना फिर आस्था डिवाइड हो जाएगी और फिर मेरी गारंटी नहीं है। यानी गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर आपने जो मंत्र मैं बता रहा हूं और जैसे मैं बता रहा हूं अगर वैसे जपोगे तो मेरी गारंटी है। ये कहा है गुरुदेव ने साफ साफ कि फिर मेरी गारंटी है। जैसे गुरुदेव ने ये भी कहा है ना कि भाई आप तो बस जो है नाम जप करो और ध्यान करो, इससे आगे की जिम्मेदारी मेरी है, इससे आगे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो गुरुदेव तो गारंटी ले लेके बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है। बस गुरुदेव कहते हैं कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो। ज्यादा बुद्धिमानी लगाने की जरूरत नहीं है। कोई ओम लगा लेता है, कोई प्रणव लगा लेता है। तो गुरुदेव ये भी कहते हैं कि कोई इसमें ज्यादा बुद्धिमानी लगाने की जरूरत नहीं है। बस जो नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, और आपको सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। धनंजय भाई ने भी हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
बहुत सुंदर और सामायिक प्रसंग गुरु भाई ने पेश किया है। सब प्रभु की लीला है, गुरुदेव की लीला है। आनंद लीजिए गुरु भाई, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। संपूर्ण वृत्तियां हैं जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब वो ईश्वर रचित है। सब शक्तियां अपनी अपना काम करती है, लेकिन हम लोगों को आज्ञा को गुरु आज्ञा बहुत ही सिंपल सहज है, उस आज्ञा पर ही हम लोग को चलना है। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने ये हमारी जो आराधना है कितनी सुंदर और सहज गुरुदेव बना कर रखी हुई है पद्धति। इसमें गुरु बोलते हैं गुरु आपके भीतर ही है, गुरुदेव बोलते हैं गुरु तो आपके भीतर बैठा हुआ है, और उससे जुड़ने का एकमात्र रास्ता ही मंत्र जप और साधना है। और इसमें तीसरे कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कोई व्यक्ति या सहारा अगर हम खोजते हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ही भूल हो जाता है। वो तीसरा व्यक्ति, उस पर उसके पास उतना कोई सामर्थ्य होने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि जिसने सृष्टि को रची है उसी के पास वो शक्ति होती है, और वो शक्ति हमारे सदगुरुदेव भगवान के पास है। इसलिए पहले की परंपराओं को अगर देखें तो कुछ गुरु वगैरह होते थे, उनका एक अलग लिमिटेशन होता था कि मैंने कुछ सीमित या इंडिविजुअली गुरु गुरु दीक्षा देते थे। कोई कानों में बोलकर, कोई टच करके, इंडिविजुअली होता। लेकिन हमारे गुरुदेव साक्षात कल के अवतार हैं। गुरुदेव का अवतरण का उद्देश्य ही है संपूर्ण मानव जाति में तमोगुण का पतन करके सतोगुण का उत्थान करना। तो गुरुदेव ही समर्थ है, गुरुदेव ही समर्थ है। इसीलिए गुरुदेव सामूहिक दीक्षा का प्रोग्राम करते थे। एक साथ ही गुरुदेव, करोड़ों लोग को गुरुदेव के सामने बैठा दिया जाए। हाँ, गुरुदेव का अगर आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, करोड़ों लोगों की कुंडली एक साथ जागृत हो जाती है। तो गुरुदेव पूर्ण समर्थ सदगुरुदेव भगवान कल के अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। माने इतनी शक्ति, इतना प्रभुत्व लेकर आए हैं। उस प्रभुत्व को महसूस करके आप अपने भीतर से गुरुदेव के शरण में झुकिए। तामसिक शक्तियां उसी की रचना है, ठीक है। कुंडली शक्ति का ही रचना है। तामसिक शक्तियां, सात्विक शक्तियां और राजसी शक्तियां। तो जिसने रचना की क्षण मात्र में उस तामसिक शक्तियों को भी नष्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी प्रभुता को स्मरण करके उसके ऊपर, उसके सम्मुख झुकिए। तीसरे किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप तीसरे किसी सहारे के साथ जा रहे हैं तो एक्चुअली उस गुरु का अपमान किया जा रहा है। तीसरे किसी साधन सहारे को अगर आप खोज रहे हैं तो उसके पहले धधकते हुए अग्निकुंड में समा जाइए। दैट इज बेटर फॉर यू। हम अपने गुरु पर जो पूर्ण समर्थ सत्ता के रूप में अवतरित लिए हैं, उस पर अविश्वास हमें नहीं करना चाहिए। बस तीसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैं हूँ और गुरुदेव है। और गुरुदेव से जुड़ने का माध्यम, और गुरुदेव से जुड़ने का माध्यम केवल और केवल एक गुरु मंत्र है। जितना अधिक हम लोग अधिक से अधिक मंत्र जाप करेंगे, जिस तरह हमारे कोई शारीरिक तकलीफ होती है, भौतिक समस्या, तो उसमें कुछ हम लोग को समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। उसी प्रकार तामसिक, अगर आप उसको तामसिक बोल रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ समय आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रख के, और उपाय केवल वो मंत्र है, मंत्र को जपना पड़ेगा। चलिए, धनंजय जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया अपनी बात। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव आप सारे गुरु बहन भाइयों को। जय सॉरी गुरु भाई, मैं माइक ऑन, वो सॉरी कैमरा ऑन नहीं कर सकता क्योंकि बैटरी सिर्फ 4% ही है। तो अभी गुरु। ये जो टॉपिक उठा है गुरु भाई, इसी के रिगार्डिंग मतलब अभी 2-3 दिन पहले मैंने गुरुदेव से कहा, और गुरुदेव ने एक बात स्पष्ट कही है। गुरुदेव ने जो भी बातें कही है गुरु भाई, वो कही नहीं है, वो उनको प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। वो हैंड प्रूव्ड करते हैं, वो प्रैक्टिकल उसको करके दिखाते हैं। और कही हुई बात को प्रमाणित करना ही तो सिद्धि हो गया गुरु भाई, कि गुरुदेव ने कहा कुंडलिनी जगेगी, सब होगा, और वो हो रहा है। तभी हम जैसे लोग जो कलयुग के मानव है, वो गुरुदेव के प्रति सरेंडर होते जा रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। तो मैं एक बात कहूंगा, जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैं ध्यान कर रहा था, तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव ये सब क्या हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, और इसके पीछे क्या कारण है, मतलब गुरुदेव इसके पीछे रीजन क्या है।
तो मैंने कहा गुरुदेव ये है क्या? तो एक बात स्पष्ट है गुरु भाई, गुरुदेव ने कहा कि आप मुझसे अंदर से जुड़ो और जो आपको अंदर से मिलेगा वो बहुत स्पष्ट मिलेगा। फिर गुरुदेव ने एक मुझे बात समझाई कि बेटा कभी भी जो मैं बात कहूँ अगर वो तुम्हारी लाइफ में प्रैक्टिकली हो तो वो मैं हूँ, और नहीं हो तो इट्स नॉट मी। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने हमेशा 3 चीजों की बात करी, मेरे गुरुदेव की, ठीक है, कुंडलिनी शक्ति मतलब आदि शक्ति की, और कृष्ण के मंत्र की। तो जो आपकी स्पिरिचुअल डिजीज है वो क्योर करते हैं हमारे मेरे गुरुदेव गंगाई नाथ जी जो कि शिव है, वो ही आपको मृत्यु और इसके चक्कर से मुक्त करते हैं। क्योंकि आप स्पिरिचुअली डिजीज क्या है कि आपने कोई आपके प्रारब्ध कर्म रह गए होंगे, आए हो तो मृत्यु का जो देव है महाकाल वो तो हमारे गंगाई नाथ जी है, तो वो तो शिव है, तो वो आपकी स्पिरिचुअल डिजीज को क्योर करेंगे। कुंडलिनी शक्ति आपकी फिजिकल डिजीज को क्योर करेगी, और तीसरी डिजीज है मेंटली, वो कृष्ण का नाम देता हूँ, वो जपते जाओ आपको आनंद आएगा, मेंटल डिजीज खत्म। बोले बेटा बशर्ते शर्त ये है कि आपको सिर्फ नाम जप करना है और कुछ नहीं। और फिर मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव ये थैंक यू आपने मुझे ज्ञान दिया। बोले ज्ञान तू लेने वाला है कौन? देने वाला मैं, पचाने वाला मैं, तेरा सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो ये बात गुरु भाई बहुत सत्य है कि गुरुदेव आपको भीतर से जवाब देते हैं। तो ये बात सत्य है गुरु भाई, सिर्फ हमारे में ही कुछ ना कुछ कमी रहती है या विश्वास की, मेरे में भी थी। और मेरे में तो इतनी थी गुरु भाई जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, कि मैं इतना तंग करता था, बाहर भटकता था और लोगों से पूछता था। और गुरु भाई मतलब प्राइमरी और एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाती थी, बट वो कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती थी। अब जो गुरुदेव गुरु भाई समझा रहे हैं, तो वो गुरुदेव ने समझाया है और वो बात इतनी दृढ़ है गुरु भाई कि उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। क्योंकि ये बातें गुरु भाई कभी नाम जप से पहले समझ में नहीं आई, और सिर्फ नाम जप ही है गुरु भाई जो ऐसा ज्ञान और विज्ञान प्रकट कर रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा कुछ समझा समझाना तुम्हारा खेल नहीं है, ठीक है, जो जो कर रहा है सारी शक्तियां मेरे अधीन ही हैं, ठीक है, ये मेरी लीला है। बट जिस प्रकार अर्जुन महाभारत के युद्ध में लड़ा था, ठीक है, अब उसने अपना कर्म करा था, वो नहीं भी लड़ता तो भी वो मरते, बट वो उसका कर्म था, वो कर्महीन बनता और उसको यही कर्म करने के लिए वापस आना पड़ता। तो तुम्हें तुम्हारा कर्म करना है, कर्महीन नहीं करना, बट निष्काम कर्म योग की साधना है। सिर्फ केवल और केवल बेटा नाम जप करना है और कुछ नहीं करना। सुबह शाम का ध्यान भी मेरी मर्जी है, वो अजपा नाम भी मेरा है, बस तुम तो नाम जपो, बाकी सब खेल मेरा। तुम्हें यहाँ कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ही लोड लेते तो आज तुम बाबा और वहां पे कहीं वो ओझा वोझा बन के बैठे होते। तो बोले मेरे पे सारा लोड छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया और इस ज्ञान और इस विज्ञान और इस ब्रह्मांड का ठेकेदार हूं मैं। तो मुझ पे अगर सरेंडर करोगे तो इट वुड बी बेटर। तो मतलब देखिए गुरु भाई कि आपको अंदर से बहुत सटीक जवाब मिलते हैं, और गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि आदि देही, आदि भौतिक और आदि दैविक क्या है, क्या स्पिरिचुअल डिजीज है, ये कौन क्योर कर रहा है। और बोले ये एक ही है और ये करने वाला मैं ही हूँ, बट मैं मेरी अलग अलग शक्तियों के माध्यम से ये कार्य कर रहा हूँ। तो बस मैं यही बात रखना चाहता था गुरु भाई कि गुरुदेव हमेशा आपको अंदर से बहुत सटीक जवाब देते हैं, और हम बाहर भटकते हैं, किसी और के पास जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो थप्पड़ मारो जय गुरुदेव, डंडे मारो जय गुरुदेव। तो इन लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। बाकी गुरु भाई पता नहीं जनता क्या कर रही है, क्यों कर रही है और क्या कारण है इसके पीछे, मतलब दैट इज सो अपसेट। और मतलब ठीक है गुरु भाई, और ऐसे ही जाओगे आप और किसी के पास तो यही होगा गुरु भाई, नाम जब तो होगा नहीं, फिर वो भी यही करेंगे, डंडे मारो, थप्पड़ मारो, मतलब दिस इज सो रबिश। मतलब आप कैसे कह सकते हो उसके बाल काट दो, उसका शरीर चीर दो। मतलब दुख होता है गुरु भाई, टू बी ऑनेस्ट बहुत दुख होता है। दुख नहीं अथाह दुख होता है, ठीक है, खुद के लिए भी होता है, गुरुदेव के लिए नहीं होता, क्योंकि गुरुदेव तो परम सत्ता है, वो तो इन तीनों गुणों से पार है, बट हम नहीं है ना गुरु भाई। हम तो तीनों गुणों में ही है, तो हमारा तो दुख ही होना स्वाभाविक बनता है। और दुख होता है गुरु बहन समस्त मनुष्य जाति, मानव जाति और हमारे गुरु बहन भाइयों के लिए, जो वहां जाके डंडे खा रहे हैं। मतलब गुरुदेव, हे भगवान क्या बोलूं गुरु भाई, दुख भी होता है, हंसी भी आती है। मतलब आप देख रहे हो कितनी, मतलब इस टॉपिक पे कितना ही बात कर लो, बट ठीक है ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, बस मैं यही बात करना चाहता था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। थैंक्स टू धनंजय सिंह गुरु भाई जी ने समाज कल्याण के लिए, गुरु परिवार के लिए गुरु भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। जय गुरुदेव। सब प्रभु की लीला है, गुरुदेव की लीला है।
लेकिन इस लीला में हम लोगों को जैसे महाभारत का समर युद्ध जब शुरू हुआ तो डिसाइड करना था कि आप किसके साथ खड़े होंगे, या तो कृष्ण के साथ खड़े हो या कौरवों के साथ खड़े हो, या तो जो निस्वार्थ भाव से गुरुदेव के साथ खड़े होंगे उनकी ही जीत होगी। चलिए मनीष गुप्ता, अब हम सेशन में अधिक से अधिक गुरु प्रेम की या गुरु कृपा की ही बात करेंगे। गुरु कृपा गुरु प्रेम को सुनने के लिए हम लोग तरसते हैं। तो मनीष गुप्ता गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ अपने जीवन में होने वाले गुरुदेव की कृपा के बारे में कुछ बोले तो स्वागत है। मनीष गुप्ता गुरु भाई, जय गुरुदेव। मनीष गुप्ता गुरु भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जय गुरुदेव। तक जय गुरुदेव। जब तक वो भाई साहब नहीं आ रहे, भाई जी नहीं आ रहे, जब तक मैं कुछ कहना चाहते। यस यस, शांति जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। बोले जय गुरुदेव। गुरुदेव। मैंने असुविधा जब ना हो पंजाब तो कैमरा भी ऑन करें ग्रुप बहन। वो टीवी चल रहा है अंदर, तो आवाज आ रही है बहुत तेज। ठीक 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 ठीक, जय गुरुदेव। तो मैं जब भी पंजाब बात करती हूँ भैयों से, किसी से भी बात करती हूँ, तो मैं ज्यादातर गुरुदेव जी बात ही करती हूँ, ऐसे वैसे सब बताते हूँ। तो मैं भाई को छोटे वाले कितने महीनों से कह रही हूँ, जब से मुझे ध्यान होने लगा तब से कह रही हूँ, तो 1 मिनट करके देखो, 2 मिनट करके तो देखो। तो क्या हुआ, एक दिन ने सुता सुता ने 2 मिनट ध्यान करा, 1-2 मिनट करा, पता नहीं 3 मिनट ध्यान करा। क्या दीदी रोज पीछे पड़े रहते, चल आज मैं करके देखता हूँ। 1 मिनट करा, पता नहीं 2 मिनट करा। तो उसके बाद में उसे 4 बजे सपना क्या आ रहा है, गुरुदेव, दादा गुरुदेव चला रहे हैं बाइक, बाइक सफेद कपड़ों में, जैसे पहनते हैं बाइक कपड़े। गुरुदेव बाइक चला रहे, दादा गुरुदेव पीछे बैठे, भैया को उठाया, बीच में बैठा लिया, दोनों ने बीच में बैठा लिया। इतनी तेज बाइक ले गए, वो हवा में उड़ा के ले गए बाइक को। के आगे 2 बच्चे आए छोटे छोटे, उनसे बचा के फिर भी ले गए, इतनी तेज ले गए। मैं डर रहा, मुझे इतनी तेज कैसे ले जा रहे, मैं बहुत डर गया था। उसके बाद में के एक दीवार थी बहुत ऊंची, उस पे जंप करा, और उसके बाद में जंप करने के बाद समुद्र में जाके डाल दिया। क्या समुद्र में ले जाके डाल दिया, और खुद भी साथ चल गया समुद्र में, और बाइक भी और मुझे भी। तो क्या मैं डर गया, अब नहीं बचूंगा मैं, क्या अब नहीं बचूंगा। उसके बाद में मैं किसी पेड़ के सहारे से बाहर निकल गया। तो क्या मैं क्या सोच रहा हूँ, वो दोनों कहाँ गए समझ में नहीं आ रही मुझे। क्या बाद में देखा तो समुद्र से ऊपर उठ के आ रहे हैं अपने आप। क्या उनको कपड़े भी नहीं भीगे, कुछ भी नहीं, दोनों कह रहे तुम्हारे वो सफेद कपड़े वाले और वो लाल कपड़े वाले, मेरे से ये कह रहा नहीं हमारे ही अभी, तो मैं तेरे तो बने भी नहीं है। तो क्या दोनों ऊपर आए, तो तब फिर मैं बाद में मैं इनको तो कुछ हुआ नहीं, जो तो समुद्र से ऐसे ही आगे। तो जैसे मैं फिर थोड़ा वहां से निकला, भागा, कभी ना मुझे कुछ कर दे। तो आगे काली माता का वो मंदिर था, वहां जोत जल रही, वहां उसने शीश निभाया। मैं इतना सोचता ने 2 मिनट के मंत्र जाप में कितना कुछ दिखा दिया। मैं मंत्र जाप करेगा तो कहां से कहां पहुंचेगा, इस बात का ध्यान करने। अब कोई सुनता नहीं, मैं तो बहुत कहती हूँ फोटो बनवा लो गुरुदेव की, ध्यान करा कर। आज भी मैंने करीब 1 घंटा समझाया उसे, क्या ठीक है मैं करके देखूंगा, ठीक है मैं करके देखूं। ये कहना चाह रही थी पाजी जी। ये बहुत सुंदर गुरु बहन, आप ऐसे ही पीछे लगे रहे सबके, ठीक है। जिस दिन कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर फर्स्ट टाइम जुड़ता है, गुरुदेव मेरे स्वप्न में आते हैं, तो मैंने हमारी धारणा पक्की करते हैं, गुरुदेव का जितना हम लोग दर्शन करेंगे उतनी हमारा ध्यान घटित होता है। अब ऐसे ही मैंने पीछे लगे रहे हैं सबके। एटलीस्ट हम अध्यात्म दान सबसे उत्तम ध्यान दान है। गुरुदेव को मिला देना, किसी को अगर गुरुदेव मिल जाता है सही अर्थ में, तो उसके ऋणी रहते हैं पूरा जीवन, कि इसके द्वारा, इस अमुक व्यक्ति के द्वारा मुझे गुरुदेव के बारे में पता चला। इवन हमें तो यूट्यूब और गूगल के माध्यम से मिला है, तो यूट्यूब और गूगल का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि वो उनकी वजह से, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से गुरुदेव मिले। यस यस गुरु भाई। एक और कुछ बताना चाहती थी मैं। जी 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 जैसे मैंने करीब जब गुरुदेव दर्शन दे के गए थे ना मुझे, 19
मार्च का महीना था, होली का टाइम था जब हम घर पे आए होते। उसके बाद मुझे क्या दिखाई दिया था, जैसे आज मैंने देखा यूट्यूब पे, दादा गुरुदेव नहीं है, उनका एक कमरा है, वहां त्रिशूल ही त्रिशूल बने हुए हैं जी। अंदर। अंदर में। तो मैंने कितने साल पहले देखा था, तो आज मुझे वही चीज दिखाई दी और वही समाधियां दिखाई दी जो मैंने देखी थी बहुत पहले, वो पूरी आज मैंने वही देखी। मुझे सेम टू सेम जो मैंने देखा था ये वही है, सपने में मुझे दिखाई दी जो उनसे। तो कितने साल हो गए मुझे, करीब 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो सपने में देखे थे। आज मैंने देखा वो चीज, आज दिखाई दी मुझे। बहुत सुंदर। गुरुदेव मैं जब अपनी, यस गुरुदेव बोलिए। मैं भटक गई, मुझे अकल नहीं थी, गुरुदेव ने तो बहुत पहले पकड़ लिया मुझे। यस यस गुरुदेव। चलो ठीक है भाई जी, जय किसी और को जय लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यस, चलिए। और विक्रम सिंह गुरु भाई ने हैंड रेस किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई बोलिए। मैंने कहा कल ध्यान कर रहा था तो एक अनुभूति हुई थी छोटी सी, वो शेयर करना थी। तो कल करने का मन तो था लेकिन वो सब चल रहा था तो कल से चैन नहीं पड़ रही थी। मैं सोच रहा था नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बिना बताए चैन भी नहीं पड़ती है ना। तो वो कल मैंने क्या देखा ध्यान में, अगम लोक से एक धार चली है, दिव्य चेतना वाली धार। वो शिवलोक को पहले उसने चेतन किया है ना, फिर ब्रह्म लोक को चेतन किया, फिर विष्णु लोक को चेतन किया, फिर आके अपने मृत लोक में बड़े बड़े ऋषि मुनि को मिली वो धार, फैल गई, पूरे में प्रकाश फैल गया। और फिर प्रवीण गुरु भाई ने वो दिव्य लेखनी में भी वही निकला था, अगम लोक से एक धार, ऐसा प्रकाश की बात चल रही थी। तो मैं धन्य हो गया। मैंने कहा गुरु यार कितना देते हैं यार, कितना मतलब एक 15 मिनट के ध्यान में वो उसमें भी कुछ चलता ही रहता है, कोई तीसरा मतलब अपना मन यहाँ वहां। उसके बाद दादा कितनी वो पावर देते हैं अपन को, कितना ख्याल रखते हैं अपना कि अपन यहाँ वहां भटक रहे, उसके बाद भी वो अपन को दे रहे हैं। अगर अपन एकाग्र मन से 1, 2, 5 मिनट भी अगर कोई ना हो तीसरा, जैसी अभी चर्चा चल रही थी ना कि गुरु और गुरु दादा भगवान और अपन, बस इसके सिवा के तीसरा कोई नहीं हो, तीसरे की तो जरूरत ही नहीं है वो अपन को, है ना। अपन तो ये सत्संग इसलिए बोलते हैं कि एक शेयर सत्संग है अपना, जी 50-60 लोगों का, तो अपन अनुभूति शेयर करते हैं। गुरु भाई किससे बताएंगे, तो ये एक अपना बैठने का एक प्लेटफॉर्म है, ये तो बहुत अच्छा है, इसी को सत्संग बोलते हैं ना गुरु भाई। तो अपन तो इतने, अपन जो मंत्र जाप करते हैं ना दिन में जितने भी समय मिल जाता है, जब वैसे तो भूल जाते हैं, मायावी आदमी है अपन कलयुगी, तो फिर भी खबर आती है, अब अंदर बैठा गुरु याद दिलाता है कि बहुत देर से छोड़ा है जब। तो गुरु भाई मैंने तो ऐसा अंदाज किया है कि अपन मन में हृदय में जाप करते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक भी धन्य होती है, और जहां जहां अपने वो कदम पड़ते हैं वो पृथ्वी धन्य हो जाती है अपने मंत्र जाप करने से। अपना मंत्र का जाप अपनों को भर नहीं, पूरी प्राकृतिक को समेट के और पूरा सबको बैलेंस में रखा है। पशु पक्षी जितने भी जीव चराचर, चर अचर, जड़ चेतन, जितनी भी मेरी समझ में आता है ऐसा कि अपन मंत्र जाप करने से अपना भर फायदा नहीं है दादा, पूरा प्राकृतिक धन्य होता है। जैसे वो अपनी रामायण में आता है ना, रावण चलता था जब, तो उससे पृथ्वी डोलती थी। तो अपन ऐसे गुरु के शिष्य है कि अपने चलने से पृथ्वी धन्य होती है ना। अपन ऐसे वो है गुरु के साधक है कि अपन उनका दिया दिव्य मंत्र का जब जाप करते हैं ना, और अपन जब चलते हैं तो चर अचर जीव जड़ चेतन जितने भी संसार में और है वो सब उससे वो हो जाते हैं। तो अपना दिव्य मंत्र तो इतना भयंकर है, दादा ने इतना कुछ दिया है। हम लोग तो गूगल, आप लोगों ने तो दर्शन किए होंगे गुरु भाई, हम लोग तो यूट्यूब वाले चले हैं। उसके बाद दादा कितना दे रहा है यार,
मतलब एक वो सोचने की बात है कि अभी समाधि के तक दर्शन नहीं किए। जबलपुर में कोई देख रहा है गुरु भाई, अगर कोई जबलपुर में मैंने पंकज गुरु भाई से भी बोला था कि एमपी जबलपुर से कोई शिष्य हो तो उनका पता देना, भला मैं उनसे संपर्क करूंगा। ऐसा लगता है कि कोई गुरु भाई हो तो दिन में जाके उनके पास घंटा 2 घंटा बैठ के गुरु चर्चा करें और प्रोग्राम बनाए, यहाँ थोड़ा हम भी यहाँ दादा का प्रचार प्रसार करें। तो अगर कोई जबलपुर एमपी से हो तो भला हमको बताना, आप पता करके। जी जी जी, बहुत सुंदर। हाँ यस दादा, वो अगम लोग से वो दिव्य चेतना चली थी ना, तो वो कई लोगों को उसने उजाला कर दिया था। फिर अपने मृत लोक में आई तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे गंगईनाथ जी जैसे, इनको सबको मिली वो। फिर पूरा प्रकाश फैल गया पूरे विश्व में उसका। तो दादा तो बहुत, मतलब इस चीज के लिए तो भंडार है, बहुत दे रहा है, भर भर के दे रहा है, बस लेने में कमजोरी कर देते हैं भाई। आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। मैं तो जो खोज रहा था वो मिल गया मुझे, तो बहुत मिला, बहुत दिया दादा ने। कुंडली शक्ति के बारे में पिताजी क्या है, पढ़े लिखे थे तो कोई पुस्तक पढ़ते थे पहले, बहुत पढ़े लिखे थे वो। BS MSc सागर में, जबलपुर यूनिवर्सिटी नहीं थी तो सागर में यूनिवर्सिटी से B फार्मा कोर्स कर रहे थे। फिर आखिर में सर्विस नहीं की उनने, खेती करते थे। तो वो बहुत भयंकर पुस्तक पढ़ते थे, कादम्बनी आती थी एक दिल्ली से चलती थी, तो उसमें देते थे ये कुंडली शक्ति के बारे में कि अपने शरीर के अंदर, तो जब ही से मैं जानता था कि कोई चीज तो है अपने अंदर जो कोई शक्ति रहती है। तो संपर्क किया था पहले बहुत से गुरुओं से, तो उनने बड़ा आडंबर बताया था। फिर खोजते 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 जब मैं 50 साल का हो गया, जब गुरुदेव से संपर्क हुआ, और वो इतनी सहज और सरल में अवाक रह गया। कह रहे दादा ने तो सहज सरल कुंडली, मतलब कहीं जाना नहीं आना नहीं, हाथ है ना, अपने हाथों से काम करो और हृदय से जाप करो भगवान का। वाह भाई यार, कितनी बड़ी शक्ति अपन को सहज में प्रदान कर दी गुरु भाई। और नहीं तो दूसरे गुरुओं ने तो इसका बड़ा आडंबर बताया था कुंडली शक्ति का, कि वो हमारे सन्मुख में होगी नहीं, पागल हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे। तो बिल्कुल सरल विधि बता दी है कि मंत्र जाप करिए, हमारी फोटो आज्ञा चक्र में फोकस करो दादा की, और बस अपना दबा के मंत्र जाप कर लो, तो बस सब चीजों से दूर हो जाओ। किसी तीसरे की तो जरूरत ही नहीं गुरु भाई। तो सच्ची बात है। यस, अभी मैंने इस बात पे मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले चाइना से एक गुरु भाई जुड़े हुए थे, कुंडली जागरण का प्रयास कर रहे थे। तो उनका एक्सपीरियंस में गुरु भाई ने ऐसा बताया था कि मैंने जिस संस्था से जुड़े हुए थे, उस संस्था से प्रत्येक वो संस्था प्रत्येक चक्र के लिए एक स्पेसिफिक मंत्र होता है। उस मंत्र को देने के लिए एक कुछ निर्दिष्ट पैसा अमाउंट लेकर वो चक्र का मंत्र दिया जाता था। स्टेप बाय स्टेप, ए चक्र के लिए आपको ये मंत्र इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना डॉलर देना पड़ेगा, ए चक्र के लिए इतना डॉलर देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके मैंने मंत्र लेकर कुंडली जागरण करने का प्रयास कर रहे थे। तो पैसों से तो एक खरीदा ही नहीं जा सकता है। राम का नाम, ईश्वर के लिए पैसा तो कागज के टुकड़े के जैसा है। उसका कीमत केवल इसी पृथ्वी लोक में है। पृथ्वी लोक से बाहर जब हम लोग इस शरीर को जब छोड़ देंगे तो उसमें पैसा का कुछ लेना ही देना नहीं है। उस जगत में पैसा का कोई महत्व ही नहीं है। तो पैसा से खरीदने वाली ये चीज है ही नहीं है। इसलिए इसमें हमारे योग में, हमारे गुरुदेव की दिया हुआ इस योग में सच्चाई है। इसलिए इसमें पैसा का कोई रोल नहीं है। आपको किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल गुरु मंत्र का जाप करके हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, वही तो अपन बड़े भाग्यशाली शिष्य हैं। अपन को कृष्ण भगवान के रूप में और गुरुदेव मिल गए हैं। मैं बड़ा धन्य समझता हूँ गुरु भाई, मैं बड़ा धन्य समझता हूँ अपने आप को, तो बहुत भाग्यशाली। भले लेट मिले लेकिन वो परफेक्ट 101%, 110% मतलब सही है ना।
तो Yes, दबा yes. के मंत्र जाप करे तो मजा आता है बहुत बहुत। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव जय गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रंगलाल जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। विक्रम जी भाई साहब, आनंद बरस रहा है आपकी बातों से, मतलब लबालब है आप आनंद से। मैं यही रखना चाह रहा था गुरु भाई, जो अगम लोग क्या एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं जी। भी थोड़ा इसको समझने की कोशिश करूं कि आफ्टर डेथ हम बोल सकते हैं इसको, या मतलब इसको कैसे समझे अगम लोग को, थोड़ा बताएं प्लीज। हाँ, मुझे ऐसा महसूस, ध्यान के दौरान, कल की बात है भैया, क्या कल की है या परसों की, कल की बात है। तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, 1 मिनट खेत गया था, खेत से लौट रहा था, तो फिर फटाफट मुंह हाथ धोया और ध्यान में बैठ गया। दादा गुरुदेव और गुरुदेव की फोटो थी सामने मोबाइल में, उन्हीं को देख के और बैठ गया। तो फिर मैंने कहा दादा, ध्यान के दौरान मुझे ऐसा लगा कि अगम लोक सबसे ऊपर है अपना, है ना। पहले अगम लोक है, उसके नीचे फिर और सब लोक आते हैं, शिवलोक, ब्रह्मलोक, है ना, और विष्णु लोक। तो वो वहां से एक धार चली गई। अच्छा, वहां दादा गुरुदेव और गुरुदेव दोनों थे अगम लोक में। तो वहां से एक धार चली, वो दिव्य धार थी। तो वह पहले शिवलोक उससे चेतन हुआ, फिर ब्रह्मलोक हुआ चेतन, फिर, है ना, तो उसके बाद विष्णु लोक चेतन हुआ, फिर वो मृतलोक में आई। मृतलोक में आई तो अपने जैसे गंगई नाथ जी संत है ना, ऐसे बहुत से हिमालय में कंदराओं में थे, तो उनको सबको वो धार मिली। फिर पूरा पृथ्वी लोक अपना दिव्य प्रकाश में लीन हो गया। ऐसा देखा था भैया मैंने। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी। अच्छा, अच्छा, फिर त्रिवेणी में, है ना, देखने के दौरान गुरु भाई ने वो आया था, फिर उसमें मतलब लेखनी भी आई, वैसा ही आई थी कि एक अगम लोक से धार चली, ऐसा सुना था मैंने कल। तो मैंने कहा वाह भाई, वो जो मैंने ध्यान में देखा आज वो लेखनी में भी सुनने को मिल रहा। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, दबा के मंत्र करो तो अच्छे, मतलब जो दादा ने स्पीच में जो बोले हैं ना, वो सब आते हैं बिल्कुल। बस उसमें थोड़ी देर में विनती कर लेता हूँ कि दादा जी, मायावी काम, लोभ क्रोध कुछ ना सताए, ध्यान अच्छे से लगे, आप और हम दोनों हो, ऐसी विनती करके बैठ जाते हैं। रात में भी नींद खुल जाती है 2, 2:30, 3 बजे, तो बैठ के मंत्र जाप अच्छा दबा के हो जाता है। मैं तो वही बोलता हूँ दादा, मन लगा ना, आपका काम, मेरे बस में तो कुछ नहीं है, मंत्र भी तू करवा, पचा भी। अभी गुरु भाई ने बोला ना कि गुरु ही भगवान पचाते हैं मंत्र को और वो ही करवाते। अपनी क्या ताकत है, मेरी क्या ताकत है? मैं तो कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, हाड़ मास का पूरे जितने 9 दौरे हैं, 9 दौरों से मल निकल रहा है, मैं कहाँ जाप कर पाऊंगा? आप ही करवाओ दादा। सर, जो तो अपने सियाने बोलते थे कि राम भजन जब गाइए जब तोता पड़ जाए। तो 2, 2:30 बजे रात नींद खुल जाती है, तो फिर आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बैठ के बढ़िया अच्छा मन लगा के भजन करो तो मजा आता है भैया। फिर तो ऐसा लगता है कि तमाम सब चीजों से आवाज निकल रही हो की मंत्र, अपना मंत्र हर मशीन से निकल रहा है। मैंने बताया था ना, अभी एक दिन शेयर किया था कि ट्रैक्टर की आवाज से मैंने गुरु मंत्र में ला लिया था। वो भी बोल रही थी वही जो मैं बोल रहा था हृदय में, वो ट्रैक्टर भी वही साइलेंसर से बोल रही थी। तो अपन तो बहुत, मतलब अपन मंत्र जाप करते हैं तो अपना भर फायदा नहीं गुरु भाई, पूरा प्राकृतिक उसमें कर रहा है, मतलब करने की बात है तो कर रहा है। जीव जड़ चेतन, जो पशु पक्षी है और जो झाड़ पेड़ है, वो सब धन्य मानते हैं। जिस झाड़ के नीचे बैठ जाओ, खेत तरफ जाओ, तो वो भी धन्य समझता है कि भाई कोई यहाँ नीचे बैठ के मेरी छांव में और ऐसा दिव्य मंत्र जाप कर रहा है। तो ऐसा है गुरु भाई ना। एकदम आपका जो रियलाइजेशन आज जो आपने बताया है, हम लोग जब मंत्र जाप करते हैं, दिव्य मंत्र जाप, संजीवनी मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे आसपास की प्रकृति भी शुद्ध होती है, चेतन होती है, उन लोगों को भी आनंद मिलता है। मैंने एकदम वेदों का ज्ञान आपके मुख से प्रकट हुआ है, ठीक है।
इस बात को भी हम वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ आपके मुख से। वेदों में भी लिखा हुआ है, जब हम लोग यज्ञ करते हैं, यहाँ पर तो हम लोग जप यज्ञ करते हैं, यज्ञों में सबसे सर्वोत्तम यज्ञ करते हैं। तो हम लोग पहले जब हवन कुंड में अग्नि डालकर जब हम लोग माने यज्ञ करते थे, उससे प्रकृति शुद्ध होती थी। और ये तो उससे भी उच्च कोटि का, उससे कई हजार गुना अधिक पावरफुल यज्ञ है जप यज्ञ। इससे सारी माने हमारे आसपास जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी प्रकृति है, सब शुद्ध हो रहे हैं। हाँ, इवन तामसिक शक्तियां भी शुद्ध हो रही है। ठीक है, इसके लिए अधिक से अधिक हम लोग को मंत्र जाप करना है, जितना कुछ अपने लिए, कुछ आसपास के लिए, कुछ संसार के लिए, सबके लिए मंत्र जाप करना है। वैसे वेदों में भी लिखा हुआ है ना, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, सबके लिए शांति के लिए यही एक मंत्र है, हम लोगों को जाप करना है। बहुत सुंदर रियलाइजेशन आज गुरु भाई ने बताया है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर। भैया अगम लोक के बारे में पूछ रहे थे, तो अनुभूति तो बहुत है मेरी, एक बहुत पुरानी अनुभूति है। एक वो बताइए भाई, थोड़ी इच्छा हो रही है जानने की, बताइए प्लीज। थे दादा गुरुदेव और गुरुदेव दोनों थे। वो जो पुष्पक विमान जैसे इच्छा से बड़ा होता है ना, तो उसमें बैठाला था गुरुदेव ने, और हेलमेट सब दिया था गुरु भाई, बिल्कुल बकायदे हेलमेट लगा के और पूरी। लेकिन वो उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मेरी आंख मुंद जाती थी कहीं कहीं। तो दादा गुरुदेव दोनों थे, और बहुत से लोग जीव आत्मा ऐसी जो अपन तामसिक शक्ति वो बोलते हैं जिनको, और भी लोग बहुत अच्छा, वो इच्छा से छोटा बड़ा होता था, दादा की इच्छा से चलता था वो। तो वो उसमें बैठ के अंदर बहुत सैर करवाई थी, और इतनी ऊंचाई, इतने जो टावर रहते हैं ना अपने यहाँ, तो छोटे टावर लगे हैं, वो जो लाइन गई है, बड़ी लाइन गई है, जो ऐसे टावर लाइन बहुत बड़े बड़े वो थे, तो वो इतने सटाक से निकलते थे, मुझे ऐसा लगता था कहीं इसमें टकरा न जाए, लेकिन वो कहाँ टकराने वाले। और वो ऐसे दिव्य रोशनी, अपने यहाँ तो लाइट लगी रहती, बड़ी बड़ी मणि टाइप की, इतना उजेला उसमें, और पूरे में बड़े लंबे पेड़ झाड़, ऐसा देखा था वो। तो वो पूरी सैर करवाई थी दादा ने, बहुत देर तक सैर करवाई थी, 10-15 मिनट ध्यान के दौरान। तो बड़ा अच्छा लगा था उस दिन। मैंने फिर अपनी बिटिया को भी बताया था, किसी को शेयर किया था घर में, तो मैंने कहा आज ऐसा ऐसा दादा ने याद में घुमाया है। तो वो मतलब ऐसा विमान था, पुष्पक विमान टाइप का, कि अपनी दादा की इच्छा से छोटा बड़ा होता था वो, और चाहे जहां से निकल जाता था भाई, वो इतनी स्पीड पर निकलता था कि अपनी तो आंख ही, मेरी तो आंख। अच्छा, वो हेलमेट दिया था लगाने को, मैंने लगाया, अपने से बांधा उसको, इसको लगा। तो पूरी सुरक्षा रखते हैं गुरु भगवान अपनी। तो एक एक बात है कि शिष्य की एक एक जरा छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रहता है। यस गुरु भाई, बहुत सुंदर। ये तो गुरुदेव, माने हम लोग जब साधना करते हैं तो गुरुदेव लेके जाते हैं, विभिन्न लोगों की यात्रा करवाते हैं। हाँ, ये सब शिष्यों के साथ होता है, उनके माने साधना के अनुरूप। हाँ, दिव्य लोकों का भ्रमण कराते हैं। आपको तो गुरुदेव एकदम रॉकेट में बैठाकर दिव्य लोक का भ्रमण करा रहे हैं, बहुत सुंदर भाई। मैंने बिल्कुल सच्ची बता रहा, मैंने बिल्कुल सैर की, और इतने बहुत लंबे लंबे वो अपने मैंने धरती में तो नहीं देखे, इतने लंबे पेड़ और इतनी सुंदरता थी। वहां की हरियाली जो है अपने मृत लोक से ज्यादा हरी है ना, और बड़ी दिव्य लाइट थी, धुआं नीला आसमां तो बिल्कुल नीला ही था, बिल्कुल ऐसे अपन मतलब पृथ्वी में है ही नहीं ऐसी चीज जैसी दिखाते हैं दादा। वो ही होगा अगम लोक। मैं बस इतना ही गुरु भाई से बोल रहा था कि मैंने तो यही देखा है, तो वो ही है मेरा। जहां से अब जैसे वो धार, दिव्य धार निकली, तो वो अगम लोक से तो आई है ना, अगम लोक से आई है, तो सब लोग उसमें जागृत होते हुए मृत लोक में आई है। जब तो अपन को मिला वो चीज मिली, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने भगवान गुरु दादा हमको मिली, फिर उनने अपन कितने भाग्यशाली है कि वो धार अपन को मतलब सहज रूप में मिल रही है ना गुरु भाई। ऐसे नहीं शेयर करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। कबीरा धारा आगम की सदगुरु दई लखाए। हाँ, उलट ताही पढ़िए सका स्वामी संग लगाए। हाँ, मैंने इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि मैंने अगम लोक से एक धारा निकली हुई है, मैंने वो इस ईश्वरी धारा, वो परमात्मा का प्रकाश निकला हुआ है, और संपूर्ण सृष्टियों का रचना करते हुए मैंने संपूर्ण सृष्टि का रचना करता है। और अगर हम लोगों को ऊपर जाना है
तो उस प्रकाश के रास्ते से, उस धारा के रास्ते से अब हम लोगों को ऊपर जाना है और अगम लोक तक पहुंच जाना है। हाँ, तो उस धारा को पकड़ने के लिए किस तरह से पकड़ा जाए, ये केवल और केवल गुरु मंत्र के माध्यम से हम लोग उस धारा को पकड़ जा पाते हैं और गुरु कृपा से उस धारा के सहारे हम अगम लोक तक पहुंचते हैं। गुरु भाई बहुत अद्भुत, आपको गुरु देव की अपरंपार कृपा बरस रही है। क्रांति जी गुरु बहन बोलना चाहते हैं। गुरु बहन स्वागत है। हाँ जी, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? आ रही है गुरु बहन, बोलिए। हाँ जय जी। गुरुदेव। हाँ जी, ये विक्रम सिंह जी बता रहे हैं, एक दिन गुरुदेव की लेखनी में भी आया था कि ये अगम लोक, अलख लोक और इनके बहुत सारे स्तर होते हैं सारा। तो विक्रम सिंह जी, गुरु भाई से मैं पूछना चाहूंगी कि इनको जब अनुभव हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर नाम जप हो रहे हैं, एक्चुअल में इतना अच्छा नाम जप इनका चल रहा है, तो क्या कभी कभी आपको धीरता भी होती है क्या नाम जप करने में, मतलब जल्दबाजी या कि ऊ हो जाए? तो अगर ऐसा कभी होता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि हमसे इतना अच्छा नाम जप नहीं होता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। गुरु भाई, गुरु बहन ने क्या किया, मैं मतलब क्या कहा, मैं समझ नहीं पाया, आप मुझे डिटेल में बताएं। नहीं, गुरु बहन का प्रश्न है कि मैंने आप तो दबाकर मंत्र जाप करते हैं, लेकिन हम लोग को कभी कभी मंत्र जाप से थोड़ा सा ऊब महसूस हो जाता है, या हम लोग उतनी अच्छी तरह से मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या सजेशन है आपकी तरफ से? गुरु बहन जब गुरु मंत्र जाप ना होए तो बिल्कुल मैं तो मत कान पकड़ के दादा के सामने खड़ा हो जाता हूँ कि मैं कुछ कर दे, मेरे से कहाँ होगा, मैं काम ही क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हुआ दादा, मैं नहीं कर सकता, शक्ति देना आपका काम है। फिर वो कभी कभी रोना भी आ जाता है, खड़े खड़े आंसू निकल आते हैं, शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो मैं सलेंडर होता हूँ पूरा। तो हिंदू गुरु भाई जी का बहुत अच्छा लगा कि सलेंडर हो जाओ, सलेंडर जैसे कहीं कोर्ट के सामने कोई केस चल रहा है ना, तो सलेंडर हो जाते हैं, अपन सब घर का भी भूल जाते हैं, पूरा टेंशन खत्म के कहीं सजा ना हो जाए यार। तो बिल्कुल ऐसा सलेंडर होता हूं मैं कि जाना वही है, सब यहाँ पड़ा रह जाएगा, कोई किसी का कोई नहीं है, ना बेटा है, ना माँ बाप, ना पत्नी, ना कोई, ऐसा सोचो, है ना। और वो गुरु दादा ही है, और हकीकत बात है भाई, गुरु भगवान परम पूज समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के सिवा अपना कोई नहीं है संसार में गुरु भाई, और अपन उन्हीं में लीन होना है, उनके चरण में। मैं तो कहता हूं दादा, ज्यादा नहीं भटकाना, कहीं नहीं भटकाना, मुझे तो अपने चरणों में रखना दादा, और कोई मायावी शक्ति भी खेचे तो मेरी खबर जरूर रखना। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को अकल नहीं है, मैं बुद्धि से तो पा ही नहीं सकता आपको, ना मंत्र को पा सकता हूँ बुद्धि से, ना आपको पा सकता हूँ, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, जैसा भी हूँ आपकी शरण में हूँ दादा। नाम जाप करवाओ, आप नाम जाप करवाओ तो बड़े अच्छे सुधार के बिल्कुल आराम से। दादा तो बड़ी स्पीड पे करते हैं, वो भगवान है, वो कर लेंगे, स्पीड पे नहीं होता, आराम से करो बिल्कुल इत्मीनान से, ना उसको सांस में बसाना है, वो कोई काम नहीं अपना। दादा ने कहा है कि केवल आप शुद्ध उच्चारण हृदय में, झूठा नहीं होना चाहिए, ना है ना, ओठ है ना जीभ है, हृदय से, फिर वो उसको महसूस करो तो नाभि से होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिक होता है। गुरु बहन बिल्कुल गुरु महाराज के सामने दोनों हाथ जोड़ के कान पकड़ के उठक बैठक लगा लिया करो, क्या दादा जाप करवाओ बिना, क्योंकि दादा ने कहा है कि मंत्र नाम बार बार चाबी है, वो जितना घुमाओगे उतना ताला खुलेगा अपना। तो वो बस मैं सलेंडर हो जाता हूँ, नहीं होता तो मेरे से भी नहीं होता, कभी कभी कामी क्रोधी हूँ मैं भी, ऐसा ही तो हूँ कलियुगी पुत्र आप ही के जैसे कोई, तो सलेंडर हो जाता हूँ कि दादा जाप करवाओ, आप जाप करवाओ, मेरा मन यहाँ वहां भटकता है, ये मन भी ना भटके, ये मन क्या है आप ही जानो, आपकी माया आप जानो, मैं तो केवल ऐसा बोलता हूँ दादा, कुछ नहीं। बहुत सुंदर, आपका भाव बहुत शुद्ध है, निश्चल है। ललिता गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं? ललिता गुरु बहन स्वागत है। भावम विद्धते ईश्वर, ईश्वर भाव में विराजते हैं। गुरु भाई का भाव बहुत दिव्य है, बहुत अद्भुत है। ललिता गुरु बहन जी बोलिए। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मेरी एक अनुभूति है गुरु भाई, वो बताने दी। बोलिए। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले जिक्र करा था सेशन में कि मुझे बहुत डर लगता है रात को, कुछ दिनों से डर आ रहा है, तो
सभी गुरु भाइयों ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत समझाया। तो ना मतलब उस दिन भी मैं बहुत डरी, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसे लग रहा कि किसी ने ना मेरी बॉडी को जकड़ रखा है, किसी ने पकड़ रखा, मैं हिल नहीं पा रही, मतलब इस तरीके के कुछ हो रहे थे मूवमेंट मेरे साथ। फिर भी मैं डर रही थी। फिर कल है ना मैंने सोचा कि भाई, मैंने कहा गुरुदेव मुझे ना चाहे कोई मार दे, आज मैं नहीं डरूंगी, आज मैं ना निडर होके लेटूंगी और ना आपको देखना है, बस कुछ भी देखना है। तो है ना मैं सो गई। मैं मम्मी की तरफ भी नहीं सोई, मैं बिल्कुल पीछे की तरफ सोई। मैंने कहा आज तो ना मैं बिल्कुल अलग होके ही सोऊंगी। तो ना मेरी 2:45 बजे आंख खुली। फिर भी मतलब पहले बीच में आंख खुल जाते थे तो मैं इतना डरती थी, मम्मी के चिपट के सो जाती थी। लेकिन आंख खुली ना तो मैं वॉशरूम गई, आके आराम से लेट गई। थोड़ी देर गुरुजी का ध्यान करा, तो मतलब ध्यान तो नहीं किया, वैसे ही याद करके थोड़ी देर मैं सो गई। फिर मुझे सपना आता है कि जैसे मैं घर पे हूँ और घर पे गैलरी में ना मैं कहीं बाहर से आई हूँ, तो गुरुदेव है और वो ना कहते हैं खाना डाल के ले आ, तो वो ना मेरे साथ खाना खाते हैं। और जो मैंने रात को खाना खाया था ना वही खाना था। और खाना खा रहे हैं तो फिर एक लेडी आती है जो अ, मतलब थोड़ी अजीब सी। तो मैं गुरुदेव को कहती हूँ कि गुरुदेव ये तो है ना थोड़ी मुझे ऐसी लगती है, थोड़ी नेगेटिव औरत सी लगती है, मतलब डाकिनी शाकिनी, मैं इस तरीके से बोलती हूँ गुरुदेव को कान में। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई, तो मुझे इशारे से कहते हैं ये वही है। तो तो है ना मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक पावर सी आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि भाई मैं है ना इसको मतलब इसकी नेगेटिविटी दूर करती हूँ, अभी मैं गुरुदेव की शिष्या हूँ। तो ना मैं उसको ऐसे हाथ लगा के करती हूँ ना तो उसको कुछ नहीं होता। तो वो ना वैसे की वैसे ही रहती है जैसे वो किसी मोटिव से आई हो वो लेडी। फिर गुरुदेव कहते हैं रुको बेटा मैं करता हूँ। फिर गुरुदेव ने आंख बंद करके कुछ बोलते हैं 1 सेकंड के लिए, फिर उसको हाथ लगाते हैं माथे पे। तो उस औरत की सारी नेगेटिविटी एक ही बार में दूर हो जाती है। और फिर वो औरत ना मतलब ऐसे एक एक बार तो मतलब आई थी जब तो यूं लग रहा था किसी बहुत बड़े मोटिव से आई है, लेकिन जब उसकी नेगेटिविटी दूर होगी ना तो वो ऐसे चली गई जैसे जानती ही नहीं थी वो हमें, उसको कोई लेना देना ही नहीं था हमारे से। तो फिर वो चली जाती है। फिर गुरुदेव कहते हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब आराम से सो जा। फिर ये था मेरा अद्भुत। बहुत अच्छा, ये सब आप सब गुरु भाइयों की वजह बहुत से हुआ है। क्योंकि मैं तो ये सोच भी ना पाती कि गुरुदेव को कहना है, मैं तो डर के ही रह जाती। आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा गाइड करा तो गुरुदेव मुझसे मिलने आए। यस गुरु बहन, आज मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये सेशन गुरुदेव ही चलाते हैं, गुरुदेव ही करते हैं सेशन। हाँ, बहुत अद्भुत, बहुत धन्य हो गए हम लोग। गुरुदेव मैंने स्वप्न में आ जाते हैं, स्वप्न में आकर वो शक्ति आपको परेशान कर रही है उसको आप प्रयास करते दूर नहीं होते, फिर गुरुदेव उसको दूर भगाते हैं। अद्भुत, सब जानते हैं गुरुदेव, सब जानते हैं। वो तस्वीर गुरुदेव बोलते हैं ना, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, एकदम गुरुदेव बैठे हैं। आप भाव में भर के गुरुदेव को बोलिए, गुरुदेव आएंगे ही, ठीक है, बाध्य हैं आने के लिए। बहुत अद्भुत, अद्भुत, धन्य हो गए गुरु बहन। सुरेश शर्मा गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं? सुरेश शर्मा गुरु भाई का स्वागत है, धन्य हो गए आज। जय हो कल के अवतार की। गुरु जय हो। हमारे साथ ही है, हर पल हर क्षण है। अद्भुत, बोलिए गुरु भाई। सब गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय विक्रम सिंह गुरुदेव। जी गुरु भाई से हमारा अनुरोध है कि मंत्र जाप दवा के कर रहे हैं हम भी, और दोनों टाइम ध्यान भी कर रहे हैं। अब आपको तो गुरुदेव मिलते रहते हैं, तो हमारी एक सिफारिश कर देना कि थोड़ा बहुत टुकड़ा हमको भी डाल देंगे, तो हमारा भी ध्यान लगवा देंगे। आपको मिलते रहते हैं गुरुदेव। विक्रम सिंह जी गुरु भाई से हमारा निवेदन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय जय। जरूर गुरु भाई बिल्कुल जरूर, क्योंकि एक दूसरे की जल्दी सुनते हैं गुरु भगवान, है ना। जरूर करूंगा 2 मिनट आपके लिए ध्यान के। गुरु भगवान हमारे गुरु भाई को भी वही शक्ति हमारे जैसे। पक्की बात गुरु भाई, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, मुझे तो खुशी होती है। एक दूसरा आदमी के थोड़ा हेल्प वो क्या बोलते हैं उसको अपन, मतलब एक वो कर देंगे आपके लिए, है ना, गुरु भगवान दादा से कि हमारे गुरु भाई को भी हमारे जैसे जो मंत्र भी हो और अनुभूति भी होना चाहिए। ठीक गुरु भाई, जरूर गुरु करूंगा। भाई
गुरु भाई हमारे लिए भी करना, ये विक्रम सिंह जी हमारे लिए करना गुरुदेव से प्रार्थना। फिर रिक्वेस्ट हम लोग करना। दूसरे की तरफ, मैं इंटरप्ट करता हूँ, फिर गलत कर रहे हैं हम लोग। दूसरे की तरफ हम लोग को झुकना भी नहीं है, तिल भर का भी अगर हम दूसरे की तरफ झुकते हैं, दैट इज वेरी मच रॉन्ग। हाँ, एकदम गलत है। थोड़ा सा भी विक्रम सिंह गुरु भाई का कुछ भी रोल नहीं है। मैं हूं और गुरुदेव है, तीसरा किसी का कुछ रोल नहीं है एकदम, किसी भी हालत में। हम लोग प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन विक्रम सिंह गुरु भाई की तरफ एकदम नहीं झुकना है। केवल गुरुदेव समर्थ है। विक्रम सिंह गुरु भाई को अभी 100 है ना, उसको 0 करने में गुरुदेव को 1 क्षण लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को समर्पण केवल गुरुदेव के प्रति करना है, ठीक है। गुरु के आने के पहले विक्रम सिंह जी गुरु भाई 0 थे, और 1 क्षण लगेगा। जीरो अभी अगर भी है, भीतर में, हाँ, अगर भीतर में अहंकार पैदा होता है तो 1 सेकंड लगेगा उसको फिर धरातल में लाने के लिए। इसलिए हम लोग को प्रयास करना है केवल और केवल गुरुदेव की तरफ। हमारा कोई भी माने एक भी भावना दूसरे की तरफ नहीं जाना चाहिए, केवल और केवल गुरुदेव के प्रति। चलिए, आपकी बात से समर्पित हूँ, आपकी बात से गुरु भाई, बहुत अच्छी बात है। केवल अपन प्रार्थना कर सकते हैं। यस यस गुरु भाई, बहुत सुंदर। आप ऐसी दिव्य अनुभूतियों को शेयर कीजिए, हम लोग को भी प्रेरणा मिलेगा, हम लोग भी अपने गुरुदेव से मांगेंगे, ठीक है। गुरुदेव हमको भी ऐसा दीजिए, ठीक है। लेकिन आपसे हम लोग कुछ नहीं मांग सकते। जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा गुरु भाई जी। मैं कम से कम गुरु भाई कुछ नहीं मिलने वाला, भगवान देने वाला, भिखारी सारी Yes. दुनिया दाता राम, अपना तो वो ही है दाता सब एक कुछ। राम। यस यस। रंगलाल जी गुरु भाई बोलना चाहते हैं, स्वागत है गुरु भाई। रंगलाल जी गुरु भाई। भाई साहब, विक्रम जो डॉक्टर क्रांति गुरुवर ने पूछा है कि नाम जप को और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसका जो आंसर विक्रम भाई साहब ने दिया है, वास्तव में ही आंसू आने वाला आंसर है। आई थिंक अपने को ऐसा सरेंडर हर गुरु भाई को करना चाहिए। तब मुझे ऐसा लगता है कि आप समझिए, वो नाम जब भी गुरुदेव पे ही डाल रहे हैं कि भगवान उठक बैठक, उनकी भाषा में बोल रहे हैं ना, कान पकड़ लेता हूँ उठक बैठक करता हूँ। गुरु भाई यदि वो सरेंडर आ जाएगा, मेरे को जहां तक लगता है, तो ये चीजें बहुत कॉमन हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो सीखने की चीज है भाई साहब से, अपने को जो लर्निंग लेने की जरूरत है, जो हम बोला करते हैं सब गुरु भाई ना कि समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। तो आई थिंक इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गुरु भाई ने कि मैं कान पकड़ लेता हूँ और उठक बैठक लगाता हूँ कि भगवान नाम जप कराओ, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, है ना। तो उससे फिर आत्मा का अंदर से हृदय हृदय परिवर्तित होता है, और मेरे हिसाब से ये रिजल्ट्स इनको इस वजह से आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसको अपने को इस डायरेक्शन में बात करनी चाहिए सब गुरु भाइयों को और गुरु बहनों को, शॉर्टकट में जाने की बजाय कि इनको हो रहा है हमारे लिए भी प्रार्थना करें। नहीं, इनको हो रहा है, इनका जैसा सरेंडर हमें भी झुकने की आवश्यकता है। इस लैंग्वेज को मेरे हिसाब से मैं तो 10 बार सुनूंगा जो इन्होंने आज आंसर दिया है इसको, कि कैसे नाम जप को बेहतर बनाया जाए। भाई साहब, मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा, यदि नाम जप का और कोई तरीका आप अपनाते हैं इस तरीके के अलावा, जरूर अभी बताएं, या जब भी आपकी इच्छा हो बताएं, जरूर हमें हेल्प मिलेगी। गुरु जो 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 करता हूँ अपन अपने भाइयों से कहा छुपा के रखूंगा मैं, ये अनुभूति कल से छुपाई, आज चैन नहीं पड़ी। सही मैं बता दिया मैंने आगम जोग वाली बात, कि वहां से एक दिव्य धार चली तो मैं छुपा रहा था कि अच्छा नहीं लगता विक्रम भाई मत बता, लेकिन वो चैन नहीं पड़ रही थी, अंदर खलबली मची थी कि बताओ बताओ बताओ। तो वो सिलेंडर बिल्कुल ऐसा ही होता हूँ, सिलेंडर समय दोनों कान पकड़ के सीधे हाथ से पकड़े फिर उल्टे पकड़ दिए, जैसे वो मास्टर नहीं करवाते थे अपन के, लेट आए साले एक तरफ खड़े हो जाओ, गुड्डी तना। तो हमने कहा जब अपन शिक्षक के आगे झुकते थे तो ये तो हमारा भगवान है, हम इनके आगे नहीं झुकेंगे तो कहाँ झुकेंगे यार, इन्हीं से तो माफी मांगो, बड़े भाग मानुष तन पाया और उसने क्या मालूम क्या किया है पिछले जन्म में, तो भगवान देरी क्यों लगा रहा है, और जो है तो काटो, आप काटो। भगवान कहता है ना कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, कितना पापी हो कुछ भी होगा। तो बोलते हैं ना, भगवान ने कई जगह बोला है, गीता में बोला अर्जुन से कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा, अभी के अभी सब करवा दूंगा। तो दादा तो बिल्कुल फोटो में जीवित, हमारा गुरु भगवान आज फोटो में जीवित है, उसकी आवाज में वो दिव्य चेतना है
किसी को मंत्र सुना दो साला भन्ना जाता है आदमी। मैं तो गुरु भगवान की आवाज में मंत्र सुनाता हूँ कि मेरा चैलेंज दे के बोलता हूँ कि जप ले। एक दिन पहले गुरु भाई मैं शराब पीने लगा था, 2-4 साल शराब पी मैंने, तो एक मित्र के साथ अभी तो आहाता पहुंच गया, तो एक डिस्पोजल था, एक दिन बताई थी मैंने बात, तो सामने बैठा एक नया लड़का दारू पी रहा था, कहीं जाप करता है, वो भी पटेल था मैं भी पटेल, तो बोले अंकल एक बात समझ में नहीं आई, आप 2 जन हो और पीने वाला गिलास एक है। हमने कहा अभी देखना। बोले आप नहीं पीते थे, मैंने बताया पीता था, मेरे गुरु भगवान ने छुड़ाई। बोले कौन से गुरु भगवान ने? देख, मैंने कहा 1 पाव की जगह 1.5 पाव पी, दूसरा पाव मेरे पैसे से लेके आ, लेकिन गुरु मंत्र का जाप अभी शुरू कर। आहाता में मैं उसको गुरु मंत्र बता के आया अपने भगवान का, इतना दिव्य मंत्र है। हमने कहा जप लेगा तो तेरी पत्नी और जो बच्चे परेशान है वो खुश हो जाएंगे, बच्चों को भी जपा, पत्नी को भी जपा। तो अपना तो इतना संजीवनी दिव्य मंत्र है, चाहे जहां सुना दो आदमी भन्ना जाता है। थोड़ी देर 2 मिनट के लिए सुना दो तो आदमी भन्ना जाता है, जो सही हृदय से सुन ले तो। न संजीवनी मंत्र सुनाए तो लोग बाग अचंभे रह जाते हैं, ऐसा गुरु भगवान ने दिया है अपन को, तो है ना। तो सिलेंडर ऐसा ही होता हूँ गुरु भाई, दोनों कान पकड़ के गुड्डी भी तन जाता है कभी कभी अपने गुरु भगवान के सामने, ऐसा ही आता है, और कुछ नहीं है, और कोई ऐसी नहीं छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए ललिता जी गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, अदरवाइज सेशन का भी समय हो रहा है। ललिता जी गुरु बहन आपका हैंड रेज है। हाँ जी, वो एक छोटी सी और थोड़ा सा रह गया था मेरा कुछ बोलना गुरु भाई। बोलिए बोलिए गुरु बहन। कि मैंने ना 8-9 महीने पहले RCT कराई थी अपनी जाड़ की, तो ना उसमें वो जाड़ से वो मशीन से करते हैं ना, जब घिसाते हैं तो मेरी जीभ के नीचे ना बहुत बड़ा होल हो गया था उस मशीन से। तो अगर किसी नॉर्मल इंसान को इतना बड़ा होल हो जाए ना तो वो बोल भी ना पाए, और मैंने एक भी दवाई नहीं ली आज तक भी, वो होल है और वैसा ही जख्म है, लेकिन मुझे बिल्कुल फील भी नहीं होता कि मेरे कुछ हो रहा है। वो अपने आप वो जख्म कभी जैसे मौसम बदलता है ना तो उसमें वो अपने आप वहां पे फोड़ा सा बन जाता है, लेकिन मुझे फील ही नहीं होता कि भी कुछ बना हुआ है, कुछ है भी। और आज फिर मम्मी ने देखा तो मम्मी बोली यहाँ तो बहुत बड़ा घाव हो रहा है, मुझे पता ही नहीं कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो मंत्र में इतनी पावर है गुरु जी के में कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में कुछ हो चुका है। और अभी भी अगर कोई देखे ना तो उसमें बहुत बड़ा होल है जीभ के नीचे, बिल्कुल जीभ अंदर से अंदर तक चली गई थी वो मशीन। यस गुरु बहन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। संजीवनी मंत्र है, उसका अधिक से अधिक जाप करने से समस्त रोग ठीक हो जाते हैं, कुछ भी चीज असंभव नहीं है। चलिए सेशन का समय हो गया। हिंगू जी गुरु भाई का से अनुरोध है कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय हो। जय गुरुदेव, कल के अवतार की जय हो। जय दादा दादा गुरुदेव की जय हो।